कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। विसर्ग संधि में हम लोग कहां तक पढ़ लिए हैं? रो सूपी। अब अगला सूत्र है रोरी। कौन सूत्र है? रोरी। रोरी सूत्र है ना? हाँ भैया, प्रयोग अभी कहाँ बताए? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोना नहीं ना बताए हैं। चलिए देखिए, रोरी रेफस्य रेफे परे लोप, करें कि रेफ का लोप होगा, रेफ परेगा। तो अगला सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, करें कि ढकार या रेफ लोप निमित्त, ढकार हो, ढकार का चाहे रेफ का लोप निमित्त हो, तो उसके पूर्व अण को क्या होता है? दीर्घ होता है। जैसे समझिए, प्रयोग बना रहे पूना रमते, हरि रम्य, पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते। देखिए यहां रेफ है कि नहीं है? है ना? नहीं है। और इधर भी आपका रेफ है, तो कहने कि रेफ का लोप होगा, रेफ परे रहते, यानी इस रेफ का क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो हो जाएगा पुनर्धन रमते। अब देखिए पुनर्धन रमते, अब यहां पर करें कि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोना, ढकार का या रेफ का लोप हुआ हो, मैंने लोप निमित्त हो, तो रेफ का लोप हुआ है ना, तो उस रेफ, ढकार रेफ लोप निमित्त से पूर्व अण को, पूर्व अण कौन है? नकारोत्तरवर्ती अकार, अ जो है न में जो अ है वो अण प्रत्याहार में आ जाए ना, तो पूर्व अण को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो इसको जब अ को दीर्घ करें तो क्या होगा? आ। तो क्या हो जाएगा? पूना रमते, पूना रमते। इसी प्रकार से हरि रम्य भी बनेगा। यहां पर रोरी सूत्र लगा और यहां पर ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। उसी प्रकार से हरि, हरि रहे रम्य, यही ना है जी? तो अब यहाँ पर रकार कार क्या करेंगे? लोप कर देंगे रोरी से, और फिर इस पूर्व अण को क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। तो हरि रम्य। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, फिर बना रहे शंभुर आज से, उसी प्रकार से शंभुर धन राजते, तो इसमें भी र का क्या हो जाएगा? लोप। पूर्व अण को दीर्घ हो तो शंभु राजते। ठीक है, फिर बना रहे हैं अण क्यों कहें, माने अण क्यों कहे हो, अण प्रत्याहार में अ ई उ, उसी को दीर्घ होगा, तो अण क्यों कहे हो, तो उसके लिए कह रहे हैं अणह किम त्रिढ़ वृढ़, अणह किम माने अण क्यों कहे, तो उत्तर देते हैं त्रिढ़ और वृढ़। ध्यान दीजिए, त्रिढ़ धान ढ, त्रिढ़ धान ढ। यहां पर एक सूत्र है, जैसे यहां पे रोरी सूत्र लगा है ना, रेफ का लोप है, रेफ पर, तो उसी प्रकार से एक सूत्र है ढोढ़। क्या है? ढोढ़। मैं ढकार का लोप होगा, ढकार परेगा, तो ढकार का लोप कर देंगे तो क्या होगा? त्रिधन ढ, ढोढ़। लेकिन यहां पर ये जो है आपका ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोना, वो कहता है कि ढकार का चाहे रेफ का लोप निमित्त हो तो उसे पूर्व अण को दीर्घ होगा। तो पूर्व अण में आपका कहे कि अण क्यों कहें, तो अण इसलिए कहें कि अ ई उ इन्हीं तीन वर्णों का अण में आएगा, तो इन्हीं तीन वर्णों में से यदि कोई रहेगा तो उसी का दीर्घ होगा। अब जैसे री जो है अण प्रत्याहार में लड़ के ड़ तक जाएंगे तब तो आएगा, लेकिन जो अ ई उड़ है
वहां उसके बीच में आपका ये जो है री नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका दीर्घ नहीं होगा। तो इसलिए त्रिढ़ के त्रिढ़ जैसे एक अक्षर वाला है ना, माने ह्रस्व री, तो ये ह्रस्व री ही आपका रहेगा त्रिढ़। उसी प्रकार से ऋढ़ भी बनाएंगे, इसलिए कहें कि यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ढ लोपे पूर्व से दीर्घ होना नहीं लगेगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं फिर, अब अगला बना रहे हैं एक प्रयोग, मनोरथ। इसे मिटा दिया जाए, जल्दी उतारो। डस्टर कहाँ है? डस्टर डस्टर कहाँ है? जल्दी लाओ। देखिए, अब आगे पढ़ना है मनोरथ। इसको अच्छा से समझेंगे। मनस धन रथ, मनस धन, यहाँ पे ससुर से रू सूत्र लग जाएगा। कौन जल लग जाएगा? ससुर से रू। तो क्या करेगा? सकार को रू कर देगा, मना रू। रू में उकार की संज्ञा हो जाएगी, तो आपका र बचेगा। मनर धन रथ, ठीक है, मनर धन रथ। अब देखिए, यहाँ पे रोरी सूत्र भी लग रहा है, रोरी सूत्र भी लग रहा है, और हसी च पीछे पढ़े हैं। हसी च, हसी च क्या कहता है? अपलुत अर्थ से परे जो रू, उसको क्या होगा? उसको ऊ होता है, हस परे रहते। तो देखिए, हस पर में है कि नहीं है ना? तो अपलुत अर्थ से परे जो रू, उसको क्या हो जाएगा? ऊ होगा, हस परे रहते। तो यहीं पर एक सूत्र है, हसी च और रोरी दोनों आ रहा है, रोरी भी आ रहा है, रेप का लोप होगा, रेप परे रहते। तो यहीं पर एक सूत्र आ रहा है, कौन? विप्रतिषेधे परम कार्य। कह रहे हैं कि सुनो भैया, तुल्य बल विरोध होने पर कार्य क्या होता है? होता है, पर कार्य होता है। देखिए, रोरी जो है 8 3 1 14 त्रिपादी है, और हसी च जो है सपादी है, यानी रोरी लगना चाहिए। समझो, रोरी लगना चाहिए, तभी तक पूर्वोत्तरा सिद्धम आ जाएगा। वो कहेगा कि 7 अध्याय के प्रति त्रिपादी क्या होता है? असिद्ध होता है। इसलिए ये तो रोरी जो है त्रिपादी है, हसी च क्या है? सपादी है। तो 7 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी क्या होगा? असिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए रोरी नहीं लगेगा, तो कौन लगेगा? हसी च। तो हसी च लगेगा, तो क्या करेगा? ऊ करेगा, मना ऊ अधन रथ। ध्यान दो, अब यहाँ पे आदगुण से गुण, मानो रथ। समझ गए हैं? यहाँ पर सूत्र सब लिख लीजिए। ससजु स्वरूप, यहाँ पे उकार अनुबंध लोप कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखिए, रोरी हसी च दोनों आ रहा था, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम आया, वो बोला कि भैया रोरी सूत्र लगाओ, तो तक पूर्वोत्तरा सिद्धम आया, वो कह दिया कि नहीं, इसकी दृष्टि में क्या है? असिद्ध है, इसलिए हसी च ही लगाओ। तो हसी च लग गया, तो उ तो हो गया, फिर उसके बाद आदगुण से गुण होकर के मनोरथ बन गया, ठीक है, मनोरथ। अब देखिए, अब कह रहे हैं, ऐसा विष्णु सशंभु। देखिए, ऐसा
धन विष्णु, एसस धन विष्णु। देखिए यहां पर यह सूत्र है, एतत् तदोह सुलोपो कोरणन समासे। पहले तो ससुर से रू आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको भी बाध करके ये सूत्र आ रहा है, करे कि ककार से रहित जो एतद और तद शब्द का जो सु है, माने ये तो सु ही था ना, सु में उकार की संज्ञा हो गई है, तो एतद और तद शब्द का जो सु, उस सु का क्या होगा, लोप होगा हल परे रहते। तो हल पर में है कि नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लोप। ककार से रहित का अकच प्रत्यय जिसमें न हुआ हो, ठीक है ना, इसी उसका उसके लिए बोला है। तो यहां पर देखिए, तो ये जो है इस सकार का क्या कर देगा, लोप कर देगा, तो हो जाएगा ऐसा विष्णु, ऐसा विष्णु। मतलब ये दो शब्द के लिए ही कह रहा है, सभी शब्दों के लिए नहीं, एतद और तद शब्द के लिए। बाकी और जगह पे ससुर स्वरूप लग जाता, ठीक है ना, जैसे यहां पर लग गया है, तो ये एतद और तद शब्द के लिए कहा है, औरों के लिए नहीं कहा है। तो ऐसा विष्णु, यहां पर यही सूत्र लगेगा, एतत् तदोह, तदोह सुलोको कोरणन समास, ऐसा विष्णु। इसी प्रकार से सशंभु, ससधान शंभु, तो यहां भी क्या होगा, तद शब्द कहीं तद कहीं सस बने हो जाएगा, तद कहीं स हो जाएगा, ठीक है ना, सह बनता है। देखिए तो तद का ही ये रूप है, तो तद शब्द के सकार का भी, तद शब्द के भी सु का क्या होगा, लोप हो जाएगा, तो शंभु। तो फिर कह रहे हैं भैया अकोह किम, अकच माने ककार से रहित तुम क्यों कहे हो, तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं समझिए। एसको रुद्र, एसकस धन रुद्र। अब समझिए यहां पर जो है अकच प्रत्यय हो गया है क, ठीक है ना, तो ककार से रहित नहीं है, इसमें ककार है, तो मैंने उसमें कह रहे नहीं अककार यो, मैंने ककार से रहित हो, तो ये ककार है, इसलिए अब यहां पर जो है आपके सकार का लोप नहीं है। वो तो कहा है कि ककार से रहित होना चाहिए, और ये तद और तद शब्द का, तो इसमें ककार से रहित नहीं, इसमें ककार है, ककार है, इसलिए यहां पर जो है सकार का लोप नहीं होगा। तो ससजु से रू से क्या हो जाएगा, रू, ऐसा का रू, आधन रुद्र, और रू होने के बाद क्या होगा, हसी च, अपलू तक से परे जो रू, उसको क्या हो जाएगा, ऊ, हल परे रहते, हस परे रहते, तो हस पर त्यार में आपका र आ जाएगा। तो ए स क, एसका ऊ, अधन रुद्र। अब यहाँ पे क्या कर ले, आदुन से गुण, एसको रुद्र, कोई दिक्कत है, कितना आसान है। यहाँ पर लिख लीजिएगा अकोह किम, अकोह किम, तो उसी का आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सूत्र लग गया है, ससो रू, हसी च, यहाँ पे याद गुना, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं कि नए समास में नहीं, तो अनय समासे किम, असह शिवा, असह शिवा। तो यहां पर देखिए असस, तो यहां पर जो है आपका नए समास हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, नए समास, यानी जब मैंने कह रहा है कि नए समास जब हो तब सकार का लोप, माने तद और तद शब्द के सकार का लोप नहीं होगा, तो यहाँ पे नए समास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है सकार का लोप नहीं होगा। तो ससज से रू से रू, आ खर वसाना विसर्जनीय से खर परे रहते क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, असह, असह शिव, समझ गए।
यहाँ पर हो गया आपका ससजु स्वरूप और खरवसान विसर्जनीय असहसी हुआ। यहाँ पर लिख लीजिएगा अनय समासे किम, अनय समासे समासे किम, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से हली किम एसोत्र, माने अब इसमें बोला था ना हल पड़े रहते, तो अब कहने की हल क्यों कहे, तो कह रहे हैं एसोत्र, जैसे एसस आधान अत्र, तो यहाँ एता तो शब्द का सु तो है लेकिन पर में हल नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे ऋतु करेंगे, उसके बाद उत्व करेंगे, किसे अतोरोप्लुतादप्लुते से, अप्लुतत् परे नहीं मिल जाएगा, तो अप्लुतत् से परे रूप होगा अप्लुतात परे रहते, तो उ हो जाएगा, आप फिर गुण कर देंगे, तो एसो आएगा पदांत आदति से पूर्व रूप एसोत्र, ठीक है। ये सब पीछे पढ़े हैं आप लोग एसोत्र, इसको जल्दी उतारिए ताकि एक सूत्र और है लास्ट उसको बता दें। देखिए एक सूत्र है आपका सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, इसको अच्छा से समझ लीजिए। देखिए कह रहे हैं सस, सस के सकार का लोप होगा, माने तद शब्द के सु का लोप होगा, कब अच परे रहते, वो भी कब लोप करना है, यदि पाद की पूर्ति करनी हो तो, जैसे समझिए, हंसो मत ज्यादा, ये सु ही है, क्या है सु, सु में उकार की संज्ञा हुए तो स बचा है, तो सस धन इमा इमाम विद्धि प्रभृतिम प्रभृतिम। अब देखिए ये हो गया हमारा एक पाद, एक पाद, ठीक है ना, जैसे अनुष्टुप छंद में 4 पाद में होते हैं ना श्लोक। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर स का हम लोप नहीं करते हैं तो स क्या होगा, स क्या होगा, अगर स का लोप नहीं करेंगे तो यहाँ पे ससजु स्वरूप से रू होगा, अतोरोप्लुतादप्लुते से उ होगा, उ को पेड़ क्या हो जाएगा गुण ओ हो जाएगा, जब ओ हो जाएगा तो फिर एचो या से अ आदेश हो जाएगा, तो एक ज्यादा बन जाएगा, तो सौ ई सौवी बन जाएगा, तो सौवी बनने के बाद है, अच्छा सौवी न बने अगर हम यहीं पर इसको मिला देंगे तो इसमें जो अक्षर होंगी, अक्षर जो होगा वो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, जैसे 1 2 इसमें मिल जाएगा तो 2, अगर अ आदेश होगा तो वह ई में मिलेगा तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हो जाएंगे, तो पाद की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि 8 होना चाहिए अनुष्टुप छंद में, तो इसीलिए सकार का लोप करेंगे, अगर सकार का लोप कर देंगे तो उसके बाद जो है नहीं होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सस के सकार का तो शब्द के सु का लोप कर देंगे यदि पाद की पूर्ति करनी हो, कैसे, तो पाद की पूर्ति कर दे रहे हैं, पाद की पूर्ति अगर सकार का लोप कर देते तो स बचेगा, तो स आधन इमाम विद्धि प्रभृति। अब यहाँ स में जो अ है और ई है इसका गुण से गुण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, से मा म विद धी प्रभृतिम। अब देखिए अब आपका 8 अक्षर इसमें हो गया, अब इसमें आपका 8 अक्षर हो गया, तो यहाँ पे सूत्र कौन लगा, यही सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, ठीक है ना, सोची लोपे चेत पाद पूर्णम। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हो गए, तो पाद की अरे 100 का
अ और इमाम का जो है ई, आपका ई है ना, तो आध गुणा नहीं हो जाएगा अवर्ण से अच पर रहते, तो अ ई को गुण करके क्या हो गया, ए हो गया। तो सेमा मविद्धि प्रभृतिम, ठीक है जी। तो ये हमारा पाद की पूर्ति करनी हो, पाद की पूर्ति करने हो तब वहां पर यदि सु का लोप करना हो तो कर सकते हैं। उसी प्रकार से स ऐसा सैस दासरथी राम में स सस अधन ऐसा दासरथी दासरथी राम। अब देखिए अगर यहाँ पर हम नहीं लोप करेंगे तो ए इसमें मिल जाएगा, या रुत्व हो जाएगा, उत्व हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अय आदेश इत्यादि हो जाएगा, तो एक अक्षर ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पाद की पूर्ति नहीं होगी। तो पाद की पूर्ति के लिए जो है यहाँ पे सकार का लोप करें तो स अधन एस दासरथी राम। अब यहां पर क्या होगा, सोची लो पे चेत पात पूर्ण। अब यहां पर स ए में वृद्धि हो जाएगी, अवर्ण से एच परे रहते वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि करें तो क्या हो जाएगा, अ की वृद्धि आई हो जाएगी। तो सैसा क्या हो जाएगा, सैसा दासरथी राम। दासरथी राम। अब देखिए 8 अक्षर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो पाद की पूर्ति हो गई। ये आपका इति विसर्ग संधि, इति पंचसंधि प्रकरणम, पंचसंधि प्रकरण आपका खत्म हो गया। अब जो है कल से हम लोग अजंत पुलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पंचसंधि को अच्छा से यदि पढ़ लिए होंगे तो अजंत पुलिंग भी समझ में आएगा, अच्छा से नहीं पढ़े होंगे तो अजंत पुलिंग भी समझ में, और पीछे का सब सूत्र अर्थ वृत्ति ये सब सुनेंगे कल। हाँ पंचसंधि प्रकरण में से कल सुनेंगे, ठीक है सबसे। हाँ कल चलो।